हाय एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 22 से लेके 28 जनवरी के लिए रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते की क्या चैलेंजेस आ सकती हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, आपके सवाल और एंजल्स के जवाब में गाइस में सिर्फ जस्ट वन क्वेश्चन। ओके, उसमें हम जैसे कि आप पूछोगे कि क्या ये मेरा काम बन सकता है, तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है वो देखेंगे। ओके, लास्ट में। ओके एरीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके प्रॉब्लम के मुताबिक या फिर सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। Okay, Aries. So let's see what's the higher messages for you. Okay, what's the higher messages for Aries? Okay, Aries, let's get started. लॉयल हार्ट। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि सी, अगर दिस इज द पोस्ट का, ये हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने प्रॉब्लम से, ओके, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द हायर मैसेज, उससे राइज अप हो रहे हो। ओके, ये प्रॉब्लम हो सकती है लव लाइफ में हो, काम के एरिया में हो, या फिर घर के मामलों में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो, मनी के मामलों में हो। ओके, जस्ट यू फ्लाई। ओके, जस्ट राइज अप हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट मिले। दिस इज द लॉयल हार्ट। ओके, सपोर्ट मिले, या फिर हो सकता है कि अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। ओके, जस्ट सी, टू ऑयल इज मिररिंग ईच अदर। ओके, तो जस्ट कोई भी मैं सिर्फ एक ही कीवर्ड में बोलना चाहूंगी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, रिगार्डिंग एनीथिंग, ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है और लव लाइफ में कनेक्शन, बॉन्डिंग हो रही है। अगर थोड़ी सी दूरी आ गई थी तो कनेक्ट हो रहे हो। ओके, let's see what this messages is this second chakra and yin and yang. Okay, kahin na kahin see, second chakra is all about guys your connection. Okay, archangel Ariel and yin and yang। ये हफ्ता ना, अगर आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ओके, एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, नेगेटिविटी है, तो ये हफ्ता ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कोई सपोर्ट आ रहा है कि जस्ट आप ना अपने एनर्जी को बैलेंस करें, इमोशनल से पैशनेट हो रहे, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि 2+2 इज मास्टर नंबर है, 2+2 इज 4, 4 इज ऑल अबाउट गाइस फाउंडेशन, सिक्योरिटी एंड अपनी लाइफ को एक नींव बनाना। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, थक गए हो, तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, राइज अप हो जाओगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है। ओके, एंड अगर लव लाइफ में दूरियां हो गई थी तो बॉन्डिंग भी हो रही है। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। लेट्स गेट टू इनटू योर टैरो। ओके, टैरो कार्ड आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज? लेट्स गो डीपर। ओके, okay, what's the messages for Aries? What's the messages for Aries? What's the messages for Aries? One more shuffle. Okay. Okay, Aries. First part of the week. What's the first part of the week? Yeah, see, डेथ एंड rebirth में भी शायद हो सकता है एरीज, कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का, जैसे कि मैंने पहले कहा, डेथ, दिस इज द स्कॉर्पियन का, सडनली आप लोगों को ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रिबर्थ हो सको। 13। ओके, 3+1 इज 1+3 इज 4,
अगेन 4 इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एंडिंग हो रही है जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, एंड फिर से रीबर्थ हो रही हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ओके, जस्ट लाइक अ एंडिंग एंड रीबर्थ। मनी प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे सपोर्ट आ रहा है ताकि आप वो सपोर्ट लेके मनी प्रॉब्लम को खत्म कर सको एंड फिर से रिबर्थ हो सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देर इज द एंडिंग एंड रिबर्थ। ओके, जैसे कि टॉक्सिक जॉब है तो कोई ना कोई आपको आके मे बी शायद टॉक्सिक जॉब है तो ऑफर दे रहा है ताकि आप वो जॉब को छोड़ के फिर से किसी और जॉब में चले जाओ बोल के। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एंडिंग एंड रिबर्थ है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस इज यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हुई है जो आपके लिए सही नहीं था। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, आपको सोल्यूशन मिल गया है, आपको ऑफर मिल गया है, आप पैशनेट हो, मैच्योरिटी आ गई है। नाउ दिस इज यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। एंड एंड ऑफ द वीक यू आर सक्सेसफुल विक्टोरियस। ओके, एंड ऑफ द वीक में दिस इज द 6 अवार्ड, लोग आपको रिकग्नाइज करें बिकॉज मिडल ऑफ पार्ट में आप ना कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ में लेके जाने के लिए। एंड ऑफ द वीक यू आर रिकग्नाइज। ओके, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। एंड 6 अवार्ड इज ऑल अबाउट गाइस विक्टोरियस सक्सेस। ओके, जो भी आप यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में क्रिएट करोगे, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, रिजल्ट मिलेगा जस्ट लाइक दिस। एंड किसी की शादी भी हो रही है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर शादी की बात बोलो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने शादी के लिए बातचीत चलाई तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इस हफ्ते की क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, सी आई टोल्ड यू ना कि यूनिवर्स ने पहले कहा कि जस्ट यू आर राइजिंग अप। ओके, किसी प्रॉब्लम से आप ना बाहर निकल रहे हो। एंड 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस रेस्ट कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड ले रहे हो, मेंटल पीस ले रहे हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि ये हफ्ता आपको पीस आ रहा है। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डेथ एंड रिबर्थ, पीस आ रहा है, प्लानिंग कर रहे हो एंड रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को रीएनर्जाइज कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। कुछ ना कुछ सिक्योर प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने जो भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो उस पर सक्सेस हो सको। बोलते कि द अपॉर्चुनिटी इज द पीस एंड रेस्ट। ओके, जो पहले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, जैसे होता है कि रिलैक्सेशन वाला अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ओके, व्हाट्स द चैलेंज, ये हफ्ते की चैलेंज क्या है। 3 of Wands, वेटिंग पीरियड। ओके, द चैलेंज इज वेटिंग पीरियड। आपने एफर्ट डाल लिया, जस्ट वेट करो कि कब आएगा कब आएगा। एरिस आप लोग ना पेशेंट नहीं रख पाते हो, चाहिए तो जल्दी 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 चाहिए, तो इसीलिए ना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है पेशेंट, वेटिंग पीरियड। ओके, तो दिस इज योर चैलेंज, वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का, बट रिजल्ट अगर चाहते हो तो एंड ऑफ द वीक में आ रहा है। ओके, बट 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग पीरियड है आपका चैलेंजेस। एंड जस्ट किसी के लिए हो सकता है कि नई शुरुआत करना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी जॉब वॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसमें नई शुरुआत करना, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी की लाइफ में हो सकता है कि सोल्यूशन। ओके, बट 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस एक नई शुरुआत करना लाइफ में, बट यू आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। ओके, उस रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। ओके, ये हफ्ता आपके क्या आउटकम आ रहा है ऑल ओवर दिस। या ये हफ्ता गाइस आउटकम में 8 of कप का कार्ड है, जो आपके लिए सही नहीं है, माहौल हो, फैमिली मेंबर्स हो, इन्वायरमेंट हो, टॉक्सिक जॉब हो, आप उसको ना लेट गो करके अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे। दिस इज योर आउटकम। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके ना ये हफ्ता है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही थी ना उससे बाहर निकलने का, तो इसीलिए आप अपने नेगेटिव बातों को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव इन्वायरमेंट को लेट गो करके अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन मीन्स कि यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, वहाँ जा रहे हो।
Let's see what's your guidance. The guidance is this, सन का कार्ड है guys. सन इज ऑल अबाउट गैस हैप्पीनेस. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप लोगों की नेगेटिविटी चल रही है, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है. ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हैप्पी रहिए, डे टू डे लाइफ में इजी वे से अपने काम निपटाइए. ओके, देयर इज द हायर सोर्स आपके साथ में है. सन का कार्ड है तो गाइस यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट एट प्रेजेंटली इजी वे से अपनी लाइफ में लीजिए. ओके, क्योंकि करंट पोजीशन में हम जितने पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर में हमको पता नहीं क्या होने वाला, तो करंट पोजीशन में रह के एंजॉय करते करते अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. ओके, हैप्पी रहते रहते. एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. सी द इम्प्रेस का कार्ड है, यू बर्थिंग समथिंग. ओके, जैसे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो. ये क्रिएट कर रहे हो मे बी बीज बो रहे हो, जैसे कि जॉब में आपने अप्लाई कर दिया एंड जस्ट यू रिलैक्सिंग. तो दिस इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस ग्रो. अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, जैसे कि आपकी अपॉर्चुनिटी है हील. ओके, ताकि आप हील होके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको. एंड देयर इज द पेज ऑफ कप. पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ऑफर, अपॉर्चुनिटी एंड कनेक्शन, बॉन्डिंग हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से. ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का. आप लोग बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है. यस, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है अगर आपने अप्लाई किया हो तो. ओके, अगर आपने कोशिश की हो तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, सक्सेस भी है, एंड आप अपनी लाइफ को किसी न किसी वे पे क्रिएट कर रहे हो. क्योंकि पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी, यंगर एनर्जी. ओके, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, जस्ट लाइक दिस. ओके, लेट्स क्लैरिफाई बाय डेथ. व्हाई दिस डेथ कार्ड इज देयर फॉर एरीज. क्यों डेथ कार्ड इज देयर फॉर एरीज. ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड किंग ऑफ सोर्स. सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डेथ इज ऑल अबाउट गाइस, क्योंकि आपने यहाँ पर ना अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किया. मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी ने कम्युनिकेशन किया हो, किसी ने एफर्ट डाले हो, किसी ने मैसेज किया हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए. सी किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर तरह से डील किया है. ओके, अपने इस नेगेटिव इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को एंड करने के लिए. एंड किंग ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, अगर किसी के लाइफ में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डेप्थ चल रहे थे, ऋण चल रहा था, लोन चल रहा था, तो यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने डेप्थ को ख़त्म कर सको, आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको मैच्योर तरीके से. ओके, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको. ओके, एफर्ट तो डाल ही रहे हो गाइज ताकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो. ओके, लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में व्हाट यू आर क्रिएटिंग, क्या क्रिएट कर रहे हो. व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर एरीज. ओके, क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी. ओके, दिस इज द किंग ऑफ कप का कार्ड है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन. इमोशनल सेटिस्फैक्शन कब आता है, जब आप अपने गोल पे काम करते हैं तब. ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपने ऑफर जॉब अगर नहीं है तो उसके पीछे अप्लाई कर रहे हो तो वो आप क्रिएट कर रहे हो. बट किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, डीप हीलिंग. ओके, एंड दिस इज द जस्टिस का कार्ड है. कहीं ना कहीं आप लोगों को मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जस्टिस मिल रहा है. प्लस आई फील सो स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग का कार्ड है. जो भी यहाँ पर सी मकड़ी है जो जाली बुन रही है, तो मे भी शायद जैसे कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने लव को, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को, अपने मनी को. ओके, ताकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको. ओके, एंड देयर इज द ऑफर ऑल्सो. अगर आपने एफर्ट डाला है जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ओके, तो इजी वे से चलिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, लेट्स सी
Six of Wands. Why Six of Wands is there for Aries? और अगर जैसे कि शादी भी करना चाहते हो, एंड ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है ताकि आप शादी कर सको. ओके, आई फील सो. सी अगेन, थ्री ऑफ वॉन्ड. ओके, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में मुझे लगता है कि जो भी साइकिल आपकी थी, ओके, कंप्लीशन होना था, वो पार्ट खत्म हो रही है. तो इसलिए यहाँ पर ना आप मे भी शायद बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपने किसी जैसे कि प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोचा हो और आपने एफर्ट डाले, बस रिजल्ट नहीं आ रहा था. तो एंड ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट आ रहा है, वो पार्ट खत्म हो रहा है. इसीलिए यू आर राइजिंग अप, यू आर सक्सेस, यू आर विक्टोरी. ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाह रहा था, ओके, तो आउट ऑफ कंट्री होता है ना जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वेट कर रहा था कि कब वो मैसेजेस आए कि कब वीजा आए, कब पेपर वर्क हो, कब मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊं. तो आपको रिजल्ट या फिर वीजा आपका ना एंड ऑफ द वीक में आ रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस ट्रैवलिंग भी माना जाता है, पेस भी आ रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वीक में आपकी सारी रिजल्ट आ रही है. ओके, जो भी अगर आपने एफर्ट डाला, जैसे कि आप बोलोगे कि किसी का मनी रुका हुआ है, तो आप बोलोगे कि मुझे मेरा पैसा रुका हुआ आएगा. यस, आएगा. अगर आपने ट्राई किया हो, आपने एफर्ट डाला, तो एंड ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, लेट्स सी. ओके, this is your opportunity. Okay, why this four of swords is here for opportunity? Why this four of? Because कहीं ना कहीं again six of wands. See, six of wands twice and three of wands twice. Okay guys, क्योंकि this is your opportunity. कहीं ना कहीं मे भी शायद you're dealing with Piscean energy. आप इस मे भी शायद हो सकता है कि अपने सक्सेस के लिए, अपने विक्टोरियस के लिए, या फिर शादी करने के लिए, या फिर ट्रैवलिंग करने के लिए कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. ओके, बट दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, डिफरेंट एंगल से देख रहे थे, यू नो, एफर्ट डालते डालते टायर्ड हो गए थे. तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको वो जो रिजल्ट था, जैसे मैंने पहले कहा, रिजल्ट मिला और जस्ट योर रिलैक्सिंग. ओके, अपॉर्चुनिटी है कि कहीं पर भी आप स्टक थे, नेगेटिविटी था, अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर रिजल्ट के लिए, ये हफ्ता आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरी हो रही है. ओके, जैसे कि पीस आ रहा है. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी गाइस. आपके प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पर पीस आ गया. ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे. और कुछ लोग नई शुरुआत करना चाहते थे, आउट ऑफ यू नो वीजा आ गया, तो नई शुरुआत करना चाहते थे, वो हो गया, तो यहाँ पर सक्सेस मिल रहा, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो. और अगर किसी की लाइफ में कोई घर खरीदना या फिर घर बेचने का भी प्रॉब्लम चल रहा था और वो अटका पड़ा हुआ था, ये हफ्ता वो आ रहा था, यू आर रिलैक्सिंग. ओके, द अपॉर्चुनिटी इज रिलैक्सिंग वाला. वाई दिस चैलेंज इज देयर फॉर वेटिंग पीरियड एरीज के लिए. वाई थ्री ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर चैलेंज. Why three of wands is there for challenge? Why three of wands is there for challenge? Okay. See, the challenge is three of wands clarified by you. आप अपने आप में सी कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए. जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी सिक्योर लाइफ के लिए फाउंडेशन बनाना चाहते, कोई घर बनाना चाहते, कोई सिक्योर लाइफ बनाना चाहते, कोई शादी करना चाहते हो. क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ वन. दिस इज यू. ओके, दिस इज यू एरीज, and just you waiting for the result, you waiting for the opportunity, you waiting for the growth, you waiting for the clarity, you waiting for just rise up होना. ओके, ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे. दिस इज योर चैलेंज. बट अपॉर्चुनिटी के तौर पे ब्लेसिंग जो भी वेट कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है. पीस आ रहा है. ओके, पीस कब आता है? जब हमने जो भी चाहा हो तब आता है. रिलैक्सेशन तब होते हैं, तो वो हो रहा है. ओके, लेट्स सी why this outcome. Eight of cup. Eight of cup.
ओके, सी कहीं ना कहीं एट ऑफ कप आउटकम में इसलिए है क्योंकि सी कोई ना कोई सपोर्ट मिला है आपकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने की। टेन ऑफ सोर्स है, ओके। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल जो भी आपकी लाइफ में मेंटल थॉट चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, उस चीज़ की एंडिंग, ओके। तो इसीलिए इमोशनली आप ना लेट गो करके अपनी इस हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। मे भी शायद ये एंडिंग हुई है किसी की सपोर्ट की वजह से, किसी की ऑफर की वजह से, किसी की पार्टनरशिप की वजह से, किसी की यस यू नो कोई कोई ऐसे बोलते हैं ना कि प्लानिंग की वजह से, ओके। तो दैट्स वाई ना आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट है, कोई हैप्पीनेस है, कोई पार्टनर है जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके। और लव लाइफ के लिए भी बोलूँ तो गाइस कहीं ना कहीं लव लाइफ में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है एंड बॉन्डिंग हो रही है, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है कि कुछ ना कुछ ये हफ्ता ना आपके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है और पीस भी आ रहा है, रिलैक्सेशन भी है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, ओके। इट इज लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। वेट अ मिनट, see overall energy, clarify why king of swords and the fool का card, okay। see king of swords is all about guys maturity, माइंड में आपको सोल्यूशन मिल गया, ओके। जैसे कि जैसे कि लोन था, ओके, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई एंड जस्ट पीस आ गया, जस्ट इसीलिए आप यहाँ पर ना कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, या फिर कुछ लोग हो सकता है डील कर रहे हैं एयर साइंस जमीस लिब्रा से एक्वेरियस, उसके साथ में डील कर रहे हैं, ताकि डील कर रहे हैं में भी शायद हो सकता है कि अगर कोई ना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था पार्टनरशिप में, तो वो भी हो रहा है क्योंकि यू आर बर्थिंग समथिंग। ऑफर आ रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए ऑफर आ रहा है, ओके, बिजनेस पार्टनरशिप। अदरवाइज गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ सी क्लियर मैसेजेस आ गए। अगर जो भी आपने एफर्ट डाला था, अगर किसी का लीगल मैटर भी चल रहा था तो उसमें क्लैरिटी मिल गई है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहे हैं। ये कोई भी लीगल मैटर हो सकता है, ओके, प्रॉपर्टी के लिए या फिर डिवोर्स के लिए या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर आपको ना इन्फॉर्मेशन मिल गया, क्लैरिटी मिल गई, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो एंड जस्ट रिलैक्सिंग एंड यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड एंड इमोशनल तो न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। एंड हियर इज द स्टार कार्ड, ओके। विश फुलफिलमेंट हो रहा है, जो भी आपके लीनेजेस थे, प्रॉपर्टी के लिए बातचीत चल रही थी, या फिर कोई ना कोई लीगल मैटर था, प्रॉपर्टी के लिए, मनी के लिए, फैमिली के लिए, डिवोर्स के लिए, कुछ भी। ये हफ्ता मैं बोलूँगी गाइस कहीं ना कहीं यू क्रिएट योर वर्ल्ड, ओके। प्रॉब्लम से राइज अप हो रही है, क्योंकि सिर्फ यही मैसेज काफ़ी है। ये जस्ट डीपर मीनिंग होता है गाइस कि मैंने जैसे पहले कहा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, ओके। हाँ, लेट्स सी द गाइडेंस इज सन, व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर फॉर यू एरीज, ओके। गाइडेंस कार्ड इज गाइस एरीज, Queen of Pentacle. Queen of Pentacle is all about guys stability. Again, is the stable growth and foundation बना, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके, अपने इस चेंज के लिए, अपने इस रीबर्थ के लिए, अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इजी वे से काम कीजिए, इजी वे से डे टू डे लाइफ में एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए, ओके। फोकस रहिए एंड पेशेंट रखिए। आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, ओके। तो आपके लिए गाइडेंस यही है एरीज, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती हो किसी भी एरिया में, लव, मनी, प्रॉपर्टी या फिर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ,
तो डे टू डे लाइफ में हैप्पी रहते रहते काम कीजिए, गो विद द फ्लो एंड जस्ट पेशेंस रखिए। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि ये हफ्ता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिजल्ट का। ओके, डेथ एंड रीबर्थ का। ओके, आज का क्वेश्चन एरीज, मैं यहाँ पर 5 पास निकाल रही हूँ। आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब, ओके, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स निकाल रही हूँ एरीज। चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आपको दिख रहा होगा एरीज। या ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है, इससे जो भी आपने सवाल पूछा उससे कुछ ना कुछ बेटर है। ओके, तो देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, उससे भी अच्छा कुछ आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा होगा, फाइंड आउट कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 2, यूज योर इंट्यूशन। अब मैं भी शायद फायर साइन वाले होते हैं ना कि अपनी इंट्यूशन को यूज नहीं करते, बस अपनी एनर्जी को यूज करना जानते हैं। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो सही है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है तो गो फॉर इट, और आपको लगता है कि थोड़ा सा डाउट है तो यूज योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके गाइस, अपनी अंदरूनी आवाज की आवाज सुनिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री, ऑफर, सपोर्ट, जो भी आपने सवाल पूछा है यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, या फिर अपनी कुछ भी इन द नियर फ्यूचर। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिवनेस। जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि लव लाइफ में उस पर्सन ने मुझे ना बहुत हर्ट किया है तो मैं क्या करूँ, फॉरगिव कीजिए बातों को और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस में, डे टू डे लाइफ में इजी वे से अपने लाइफ को लीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए। गिले शिकवे अपने दिल पे मत लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4, क्योंकि पास्ट की बातों को अगर हम लोग ना दिल में लगा के बैठे रहेंगे तो आज हम अपना खराब करते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स ने बोला कि आज को खराब मत कीजिए, हर दिन एंजॉय करते करते इजी वे से लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो पाइल नंबर 5 आपके लिए, फॉरगिव कीजिए जो भी पास्ट के मामले हैं, जो भी पास्ट की नेगेटिविटी थी, और आज में जीजिए और हैप्पी रहिए। ओके, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखती हूँ और मुझे उससे एनर्जी मिलती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस और भी लेके आती रहूँ। ओके, तो कमेंट कीजिएगा। And thank you very much for watching my videos. Love and light. Take care.